महागरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। थारो जीवन है दिन चार, मत कर पापा रोवे पार भोला, अब तो संभल जा रे। थारो जीवन है दिन चार, मत कर पापा रोवे पार भोला, अब तो संभल जा रे। साथीड़ा मारा अब तो संभल जा रे। थारी मारी करता उम्र बीत गई है सारी, तारे मारे करता उम्र बीत गई है सारी। स्वार्थ माही आंदो हो गयो सीखन दिल में दारी, स्वार्थ माही आंदो हो गयो सीखन दिल में दारी। लफड़ा बात बातरा पाड़िया सगड़ा, उलटे मार्ग चाल्या रे भोला, अब तो संभल जा रे। साथीड़ा मारा अब तो संभल जा रे। त्याग तपस्या धर्म ध्यान रे कदयन मन में आवे, त्याग तपस्या धर्म ध्यान रे कदयन मन में आवे। गररी रोटियां लागर फीकी होटल माही जावे, गररी रोटियां लागर फीके होटल माही जावे। ऊबो पेप्सी कोला पीवे रे गुटका खातो खातो जीवे रे भोला, अब तो संभल जा रे। साथीड़ा मारा अब तो संभल जा रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, आज प्रवचन के अंदर प्रसंग चल रहा था अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। और जैन आगमों के अंदर, जैन दर्शन के अंदर हमारे तीर्थंकर भगवान ने और जिनेश्वर भगवानों ने और हमारे आचार्यों ने प्रकाश का एक प्रतीक बताया ज्ञान को। बिना ज्ञान के कभी प्रकाश होने वाला, हाँ, बिना ज्ञान के कभी प्रकाश नहीं होता है। कहते हैं मारवाड़ी में एक कहावत है कि पढ़े लिखे रे आँखें चार, पढ़िया लिखा रहे आँखें चार। आँखें तो कितनी है सा, दो ही है, लेकिन पढ़िया लिखा रहे आँखें चार वे जाए। ज्ञान की आँख, हाँ ज्ञान की आँखें।
और जब तक ज्ञान की आंखें नहीं खुलेगी हमारा कल्याण 3 काल में भी होने वाला नहीं है। इसलिए इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर, इस विश्व के अंदर सबसे पवित्र कोई चीज है तो ज्ञान। क्या है? हाँ, नास्ति ज्ञान में पवित्रम इह लोक है। इस लोक में ज्ञान से बढ़कर पवित्र कोई चीज है ही नहीं। और भगवान महावीर ने, सर्वज्ञ प्रभु ने यह स्वीकार किया है, माना है, जाना है। पद्मम नाणम तवो दया। आगमों के अंदर क्या बताया? कहीं पढ़ा आपने जबरी लाल शाह? पहले ज्ञान फिर आचरण। पहले क्या प्राप्त करना है? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान आएगा जब हमारा विश्वास, हमारी प्रतीति जबरदस्त होगी, श्रद्धा, तो ज्ञान सम्यक होगा। ज्ञान सम्यक होगा तो चारित्र भी क्या हो जाएगा? सम्यक है। नहीं तो चारित्र सम्यक नहीं, ज्ञान सम्यक नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता है। चाहे कितनी करनी कर लो, भगवान गौतम स्वामी जैसी करनी कर लो, कितनी, हाँ, सम्यक ज्ञान न हो। जमाली ने करनी कैसी की मालूम है आपको? जो भगवान महावीर के जमाई थे, जमाली, उन्होंने जो करनी की, उन करनी में 4 जीव मोक्ष में जा सकते हैं। कितने? लेकिन वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं, उनकी श्रद्धा नहीं थी। भगवान महावीर के एक वाक्य पर उनको श्रद्धा नहीं थी। इसलिए इतने बड़े गौतम स्वामी जैसी क्रिया पालने वाले यानी वो जमाली भी किलविशी में गए। कहाँ गए? हाँ, देवलोक में गए। देवता तो बने, लेकिन कौन से देवता? और किलविशी देवता की क्या गिनती आती है? 198 प्रकार के देवताओं के भेद में जैसे मनुष्यों में भील, चमार और ढोली होता है, उस जाति का किलविशी होता है। कौन होता है? किलविशी। क्यों? कि ज्ञान क्या नहीं था? श्रद्धा नहीं थी, होने से ज्ञान सम्यक नहीं था। तो सम्यक ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। और ज्ञान का जो प्रकाश है वो ऐसा प्रकाश है जो सूर्य के प्रकाश को भी क्या कर लेता है। हाँ, और हमारे आगमों के अंदर, जैन साहित्यों के अंदर आचार्यों ने और हमारे जिनेश्वर देवों के ज्ञान ने कहा कि संपूर्ण ज्ञान हो जाए। कौन सा ज्ञान? ने संपूर्ण ज्ञान कौन सा? कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। हमारे जैन शास्त्रों में जिनको केवल ज्ञान की संज्ञा दी गई है, और अन्य धर्मों के अंदर जिनको यानी ब्रह्म ज्ञान की, क्या ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान होता है, जब संपूर्ण ज्ञान होता है तो उपकार की दृष्टि से भगवान उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश। जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं हो तो उपदेश नहीं देते। तीर्थंकरों की वाणी कभी झूठी होती नहीं है। हमारी संतों की, आचार्यों की, उपाध्यायों की वाणी में कहीं झूठ आ सकता है, लेकिन तीर्थंकर की वाणी में झूठ नहीं होता है। इसलिए संपूर्ण ज्ञान हो, और संपूर्ण ज्ञानी झूठ बोलता ही नहीं है। तो ऐसे ज्ञान होने के बाद में उनका ज्ञान की महिमा आचार्य मानतुंग ने भक्तामर स्तोत्र का स्तुति करते हुए काव्य के अंदर क्या कहा? जिनेश्वर देवों का संपूर्ण ज्ञान कैसा? नास्तम कदाचिदुपयासिन राहुगम्य स्वस्ति करोषि सहसा युगपत् जगन्ते नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभव सूर्यातिशायी महिमा मुनीन्द्र लोके। भगवान के ऋषभ देव प्रभु के केवल ज्ञान का और उन ज्ञानी प्रभु के महिमा करते हुए आचार्य मानतुंग ने कितनी बड़ी बात कही। नास्तम कदाचि, हे भगवान, ये सूर्य जो आकाश में उदय होता है, ये तो शाम को क्या होता है? शाम को अस्त होता है। लेकिन आपका ज्ञान रूपी सूर्य कभी अस्त होने वाला नहीं है। दुपयासिन राहु गम्य,
इन सूर्य को तो राहु ग्रसता है, लेकिन आपके ज्ञान के सूर्य को कोई ग्रसने वाला नहीं है। और स्पष्टी करोश सहसा युगपत जगंती, यह सूर्य तो किसी किसी स्थान पर अपनी धूप से प्रकाश से स्थान को प्रकाशित करता है, और कई स्थान ऐसे रह जाते हैं जहां पर उनकी किरणें नहीं जाती हैं, तो दिन में भी अमावस जैसा क्या रहता है, अंधकार। लेकिन आपके इस प्रकाश के आगे तो युगपद, अंदर और बाहर, अगर अमावस की आधी रात हो और सातवें तलगर में भी बैठ जाए और आंखें बंद कर दें तो भी 3 लोग दिखते हैं। क्या दिखते हैं? 3 लोग और 3 काल, बीता हुआ काल, वर्तमान काल और भविष्य काल दिखता है। नाम भो दरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, आपके ज्ञान के महाप्रभाव को बादल ढक नहीं सकते हैं। आकाश में कितनी घोर घटा आ जाए और कितना ही बादलों का समूह आ जाए तो सूर्य के प्रकाश को तो हे परमात्मा ढक सकते हैं, लेकिन आपके ज्ञान के प्रकाश को नहीं ढक सकते हैं। मुनिंद्र लोके, हे मुनियों के इंद्र, हे मुनियों के महाराजा जिनेश्वर देव, आपकी महिमा तो सूर्य की महिमा से भी अतिशय है। सूर्य की महिमा से भी आपकी महिमा अतिशय है। और गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? गीता में श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि श्री कृष्ण का चारित्र सिर्फ इतना ही नहीं है कि भक्तों की भक्ति पर आना और प्रसन्न होना और उनकी सहायता करना। श्री कृष्ण का जितना विशाल चारित्र है, शायद ऐसा पाठ किसी ने अदा नहीं किया होगा। ज्ञान के अंदर वो ज्ञानी और योगियों के अंदर योगी थे। उन्होंने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्जय तत्र श्री विजयो भूति और ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां पर योगेश्वर कृष्ण हो, कृष्ण को ज्ञान का प्रतीक बताया। किसका प्रतीक? जहां यानी योगेश्वर कृष्ण हो, ज्ञान का भंडार कृष्ण हो, और जहां कर्म करने वाला धनुर्धर पार्थ अर्जुन हो, जहां ज्ञान और जहां क्रिया, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान तो है कृष्ण और क्रिया कौन है? अर्जुन। जहां ज्ञान और क्रिया साथ में मिल जाती हैं तो मैं मानता हूं कि वो कभी कार्य अनैतिक होने वाला नहीं है। तो भगवान के यानी जो ज्ञान और कृष्ण ने जो उपदेश दिया गीता में, उन्होंने कहा ज्ञान कोई मुफ्त में मिलने वाला। लेकिन कभी कभी क्या सोचते हैं कि ज्ञान तो मुफ्त में मिले, मान कौन सा टिकट लेना पड़े, वकान में जावे तो कोई टिकट लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़े, मुफ्त में मिल जाए। लेकिन कृष्ण ने तो और बढ़कर बात कह दी, इदम तीर्थ न तापस काय न भक्ताय कदाचन और न सासु सुरसु से और न योभ्यानुसयति। उन्होंने कहा कि मेरे गीता का ज्ञान, किसका ज्ञान? जो तप रहित हैं, जो भक्ति रहित हैं, जिसके सुनने की इच्छा नहीं है और जो परमात्मा की निंदा करता है, उसको गीता का ज्ञान मत सुनाना, गीता का ज्ञान मत देना। क्योंकि गीता का ज्ञान हो चाहे आगमों का ज्ञान हो, अगर जो व्यक्ति तपस्या से रहित हैं, यानी छोटा मोटा भी त्याग नहीं है, भक्ति नहीं है, परमात्मा को मानता नहीं है, गुरु की निंदा करता है, ऐसे को ज्ञान सुनाने का मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो ज्ञान तो क्या होता है? ज्ञान, और ज्ञान का चमत्कार भी बड़ा क्या होता है? बहुत बड़ा चमत्कार तो यह कि आत्मा का कल्याण हो जाए। बहुत बड़ा चमत्कार क्या है? आत्मा का कल्याण। ज्ञान की एक प्रकाश भी आ जाए ना आत्मा के अंदर तो हमारा जीवन बदल जाता है। एक आचार्य हुए स्कंदिल नाम के आचार्य हुए, जिनके बहुत सारे अनेक शिष्य थे, जिसके अंदर एक शिष्य था मुकुंद। आज खटपटो घणो वेरियो, कहीं ब्याह है? हाँ, कहीं नटे ने ढोल नगाड़ा बाजे ने, आज बात ही कहीं
तो अब देखिए, स्कंदिल नाम के आचार्य हुए और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन शिष्यों के अंदर एक मुकुंद नाम के शिष्य थे जिन्होंने प्रौढ़ अवस्था में दीक्षा ली। बड़ी उम्र हो गई थी, दीक्षा ली और बचपन जैसी मेधा नहीं थी। पाठ याद करने के लिए बैठते तो यूं मन ही मन याद नहीं कर सकते थे, इसलिए जोर जोर से बोल बोल कर क्या करते थे, याद करते थे। और उनके बोलने से, उनके गाथा गोखने से दूसरे मुनियों को डिस्टर्ब होता। वो कहते हैं भाई थोड़ा धीरे बोलो, इतना जोर जोर से मत बोलो, क्योंकि हमारे भी ज्ञान सीखने में क्या हो रहा है, व्यवधान हो रहा है। थोड़े धीरे बोलो। जब धीरे बोले तो उनको याद होवे नहीं, इसलिए वो क्या बोलते हैं, जोर जोर से। तो बहुत सारे जो मुनि थे, ज्ञानी सीखने वाले ज्ञानी मुनि, वो बहुत परेशान हो गए। एक दिन किसी के मुंह से निकल गया, इतने जोर जोर से ज्ञान यानी बोलने वाले इतने जोर जोर से बोल रहे हो, क्या मुसल में से फूल उगा लोगे क्या बोल दिया? इतना ज्ञान यानी जोर जोर से बोल रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम तो मुसल में से क्या उगा लोगे, फूल। उनके कहने के पीछे एक यानी बात थी, मुसल में से फूल उगाना कहने का मतलब तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम चाहे कितने ही जोर जोर से बोले, तेरे अंदर ज्ञान आने वाला नहीं है। मुसल के फूल नहीं लगता है तो तेरी उम्र हो चुकी है, अब तू कोई विद्वान बनने वाला नहीं है। यह बात मुकुंद मुनि को चुभ गई। गुरु के पास में आए और गुरु के पास में आकर के बोले, भगवान मुझे पाठ याद करने में बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं जोर जोर से बोलूं तो सबको व्यवधान होता है, और क्या बात करूं, क्या करूं, और मुझे आगमों का ज्ञान नहीं होगा तो मेरा कल्याण कैसे होगा। उनके मनोभावों को सोचकर, सुनकर, समझ करके गुरु को मन के अंदर बड़ी दया है। ये ज्ञान सीखने का बहुत इच्छुक हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं सीख रहा है। कहा गुरु महाराज कोई ऐसा मंत्र दे दो, ऐसा कोई मंत्र दे दो कि जिनसे मैं आगों का क्या सीख सकूं, ज्ञान। गुरु को दया आई और गुरु की कृपा बरसी। गुरु ने कहा एक साधना कर। क्या कर, क्या करना है? 21 दिन आयमिल करना है। 21 दिन क्या करना? आयमिल करना। आयमिल में भी बहुत बड़ी ताकत है, आयमिल में भी बहुत बड़ी क्या है, ताकत है। और वे भी दिन आ गया नजदीक। ओलियां तो बहुत लेट आई सा। अटे आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 20 तारीख को यहाँ पर मनाई जाएगी और संपूर्ण भारत के अंदर 1,08,000 आयमिल करने का आचार्य भगवान ने और हमारे युवाचार्य भगवान ने सभी साधु संतों को और सभी श्रावक श्राविकाओं को संदेश दिया है कि आयमिल से आचार्य भगवान की क्या मनानी है, जयंती मनानी है। और उस दिन क्योंकि आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब सप्ताह में 4 आयमिल करते थे। कितने? और किसी भी प्रकार की कोई अड़चन में वो आयमिल का ही उपदेश देते थे। इसलिए उनकी जयंती कैसे मनाएंगे? आयमिल से। और आयमिल के लिए हमने सब तैयारियां कर रखी हैं और वो भी आपके पास में आने वाले हैं। आपको टोकन लेने हैं और सामूहिक आयमिल करना है 20 अगस्त के दिन। और ऐसे करना है जैसे नानी भाई के मायरे में आए थे। आयमिल के अंदर ऐसी उपस्थिति हो तो शौकरपेट का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और क्या करना है? आयमिल ने संघ वाला आयमिल री ठाट पाटो व्यवस्था करने रेडी है। कैसा जितना सा महावीर चंद सा कार्याध्यक्ष साहब, सब पदाधिकारी, मंत्री साहब, हाँ आयमिल की तपस्या करनी है जोरदार और 1 दिन का आयमिल करना है, याद रखिए। और कल का जो कार्यक्रम हुआ बंधुओं, वो कार्यक्रम आप सभी की नजरों के सामने हुआ और सबको क्या आया, बहुत प्रसन्न आया। श्री संघ की सेवा अनुपम और भोजन समिति वालों की सेवा भी क्या थी, अनुपम। और प्रवचन सुनने वाले और समाइक में बैठने वाले, समाइक की साधना करने वालों की आपकी छवि भी सबकी क्या थी, बड़ी निराली। और जैन संस्कार मंच, जय संस्कार महिला मंडल और जैन संस्कार मंच महिला शाखा, इन सब की प्रस्तुति भी बड़ी क्या थी,
जबरदस्त रही। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद है। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब और उपाध्याय भगवान केवल मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 20 अगस्त को 2 महापुरुषों की जन्म जयंती होगी। एक दिन आइंबिल करना है। कितने दिन? एक दिन। और हो सके तो सबको आइंबिल करना। अगर कोई बीपी शुगर के पेशेंट हो तो दवाई का आगार रख देना। किसका? क्योंकि दवाई में कोई लूण है नहीं, खटाई है नहीं, घी है नहीं, मक्खन है नहीं, विगय है ही नहीं। दवाई का आगार रख करके कर सकते हो कि एक बार दवाई लेने से हमारे काम चल जाता है। तो आप आहार करते समय, आइंबिल करते समय दवाई लेकर के आइंबिल करें। और 20 अगस्त के आइंबिल के लिए टोकन हमारे पास में आ चुके हैं। आज से टोकन वितरण करेंगे। एक एक भाई एक एक कॉपी ले लेंगे। मैं देखती हूँ कौन सबसे ज्यादा दलाली करते हैं। एक एक भाई एक एक कॉपी ले लेंगे। एक एक कॉपी में कितना आइंबिल? 25 आइंबिल हैं। हाँ सर, कॉपी भरनी है आपको। और आइंबिल लिखाने वाले ध्यान रखें कि इनके पास में भी लिखा दिया, उनके पास में भी लिखा दिया। दोनों के पास में नहीं, भाई लोगों के पास में लिखाने वाले भाई लोगों के पास में लिखाएं और मंडलों के पास में लिखाने वाले बहने मंडलों के पास में लिखाएं, महिला मंडलों के पास में। और भाई लोग जो ज्यादा एक्टिव हैं और जो ज्यादा दलाली कर सकते हैं, सामने जाकर व्याख्यान उड़ते वहां पर खड़े रहे और एक एक भाई का मनवार करके। और श्रीमान उत्तम चंद जी साहब नाहर आप खड़े रहेंगे और सबकी आज से ही मनवार करनी चालू कर लो। आइंबिल में नाम लिखने की और पर्ची दे दो। टोकन साथ में लेके आना 20 तारीख को। लकी ड्रा निकाला। हाँ, लकी ड्रा निकाला जाएगा। और सब अपने टोकन को संभाल के रखना। तो मैं आपको कह रही थी, क्या कह रही थी? मुकुंद मुनि जी महाराज की कहानी। गुरु ने कहा 21 आइंबिल कर। साधना बताई विधि विधान पूर्वक 21 दिन तक मौन रहित। तुम्हें मौन सहित क्या करनी है? साधना करनी है। यह मंत्र जाप करना है और गुरु की आज्ञा मानकर श्रद्धा पूर्वक 21 आइंबिल लगातार किए, मंत्रों का जाप किया, मंत्र सिद्ध हो गया और साक्षात शारदा प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? शारदा। वो पूछा क्या चाहिए, कौन सी चीज चाहिए? कि जिस लक्ष्य को लेकर साधना शुरू की उस लक्ष्य की मुझे क्या होनी चाहिए? प्राप्ति होनी चाहिए। तो देवी ने वरदान दिया, मां सरस्वती ने, सर्व विद्या सिद्धो भव। सभी विद्याएं क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। और सभी की सभी विद्याएं क्या हो गई? सिद्ध। 21 दिन की आइंबिल साधना कर मुकुंद मुनि जब सब मुनियों और गुरुओं को वंदन करने के लिए गए और उन मुनियों का बहुत बड़ा उपकार माना। आपके उपहास ने मेरे जीवन में सत्य सिद्ध कर लिया। आपका जो उपहास था, मजाक थी, वो मेरे जीवन में क्या आ गई है? सत्य। मैं मूसल में फूल उगा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? हाँ, मूसल मंगाया और मूसल में क्या उगा दिया? फूल। और आपको मालूम है वो मुकुंद मुनि आगे जाकर के क्या बने? वृद्धवादी नाम के आचार्य। और कल्याण मंदिर की रचना करने वाली जो सिद्ध सेन दिवाकर हैं, उनके वो गुरु थे। वृद्धवादी उनके क्या थे? गुरु थे। और जहां जहां सिद्ध सेन दिवाकर डिगे वहां पर गुरु ने ज्ञान के आश्रय से उनको वापिस सन्मार्ग पर लाया। और बताया गया कि एक बार सिद्ध सेन दिवाकर ने इन नवकार मंत्र को संस्कृत में लिख दिया, संस्कृत में बना दिया। उनका बहुत बड़ा प्रायश्चित दिया आचार्य वृद्धवादी ने, मुकुंद मुनि ने। और एक कई किस्से हैं लंबे चौड़े। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्ञान का प्रकाश होते ही, सभी विद्याओं के सिद्ध होते ही जीवन का एक अलग ही स्वरूप बन जाता है। तो जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा क्या है? महत्व है। अहंकार को दूर करेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान की क्या होगी? प्राप्ति होगी। और एक समय वो भी आएगा कि हमारा ज्ञान चरम शिखा की तरफ अग्रसर हो सकता है। आपके सामने वर्णन चला था कि पवन जी की बारात गई और महेंद्रपुरी के अंदर
पहुंच रही हैं और बारात जा रही है बनड़ा हाथी के होदे पर और लाखों लोग पीछे चल रहे हैं और बनड़ा का रूप देखने के लिए बहुत सारे नगर के नर नारी और बड़े बड़े जो लोग देख रहे हैं और उनके रूप की सराहना कर रहे हैं। तो कोई अंजना के भाग्य की भी क्या कर रहे हैं। धन्य है भाग्य अंजना के देखो बनड़ा केरो रूप शोभे इंद्र सुरेंद्र स्वरूप राजा प्राण सात भूप। धन्य है भाग्य अंजना केरा पुण्यवत पति मिलो। चालो चालो ए देखणन बनड़ो आवियो रे कैयक बनड़ा रागुण गावे बनड़ी को कई और सरावे धीरे धीरे सवारी जावे। चालो चालो ए देखणन बनड़ो आवियो। देखियो बनड़ा केड़ो रूप, पवन जी का रूप देखा, पवन जी के गुण देखे और उनका तेज देखा। लोग कहने लगे ये तो साक्षात देवता हैं, ये तो साक्षात इंद्र हैं। कोई कह रहा है कामदेव को लज्जित करने वाला रूप है। साथ में बड़े बड़े राणा राजा और महाराजा आए हैं। कोई कह रहा है भाई अंजना रा भाग्य सवाया। अंजना के भाग्य क्या है, बड़े जबरदस्त हैं। पुण्यवंत पति मिलियो, ऐसा पुण्यवान गुणवान रूपवान और कला निधि का भंडार पति मिला। अब कई एक बनड़ा गुण गावे, कोई तो बनड़ा की सराहना कर रहे हैं और कई बनड़ी की सराहना कर रहे हैं। कोई पवन जी को धन्य बता रहे हैं कि अंजना जैसी पत्नी मिली है और कोई अंजना को धन्य बता रहे हैं कि पवन जी जैसा क्या मिला है, पति मिला है। धीरे धीरे सवारी आगे बढ़ रही है और राजा महेंद्र सिंह ने देखा कि बारात नगर के अंदर प्रवेश कर चुकी है तो उनके पहले ही पूरी तैयारियां कर रखी थी। महेंद्र राजन महेंद्रपुरी को दीवी है श्रृंगार, ठोर ठोर पर बाजा बाज, ठोर ठोर पर बाजा बाज, नाटक जनकार जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील में। महेंद्रपुरी के सारे नगर दरवाजे बाजार राजमार्ग राजा महेंद्र सिंह ने ऐसे सजाए ठाट पाट के साथ में कि बाराती देख देख कर हैरान हो गए। ठोर ठोर पर बाजा बाजे, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, तरह तरह की शोभा हो रही है, तरह तरह के नाटक के झनकार पड़ रहे हैं। सवारी धीरे धीरे राजभवन की तरह आगे बढ़ रही हैं और महारानी जी सोने के रत्नों के थाल के अंदर आरती लिए हुए बनड़ा को बजाने के लिए क्या खड़ी हैं। हाँ, महारानी मानवेगा तैयार खड़ी हैं और फिर समय पर बनड़ा को बधा करके अपने रावड़े के अंदर यानी राज महलों की तरफ ले गए और सती अंजना को भी सब सजा रहे हैं। सती अंजना सज्जित होकर बैठे गोख मजा, बिंद देख कर बोली सखियां, बिंद देख कर बोली सखियां, कन्या को तिरवार दी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील में।
सजकर और 16 श्रृंगार सजकर महल के गोखरे में बैठी हैं, वो भी देख रही हैं सवारी को, और पास में बैठी सखियां भी देख रही हैं। सखियों ने उन पवन जी के रूप को देखकर कन्या को कहने लगी सखियां कि भाई क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, कुछ समझ में। धन थारो अवतार भाई समारा, धन थारो अवतार हो पुण्य तणो परताप भाई सा ऐसो मिलियो है भरता। सखियां कहने लगी धन्य थारो अवतार, हे अंजना तेरा जीवन धन्य हो गया, तेरा अवतार धन्य हो गया, तू धन्य धन्य हो गई है और तेरे तो पुण्य का खजाना ही खुल गया है। कितने जन्मों की 7 जन्मों की तपस्या का फल है कि ऐसो मिलियो भरतार। पवन जी जैसा क्या मिला है, पति मिला है जिनको देखते देखते नयन थकते नहीं हैं, आंखें तरस जाती हैं, गुणवान पुण्य महा